महफिल में चल रही थी हमारे कत्ल की तैयारी। जब हम पहुंचे तो लोगों ने हमसे कहा कि बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। जय हिंद दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो कीटोन फंक्शनल ग्रुप से संबंधित है। इस वीडियो के माध्यम से हम कीटोन से संबंधित सारे क्वेश्चन, जनरल फॉर्मूला, IUPAC नेम, स्ट्रक्चर वगैरह इस वीडियो के माध्यम से बतलाने जा रहे हैं। कीटोन फंक्शनल ग्रुप कहोगे किसको? यदि किसी हाइड्रोकार्बन के दोनों तरफ CO फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहे, उसे हम कीटोन क्रियाशील मूलक कहते हैं। फिर से आप जरा गौर करिएगा कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसके दोनों तरफ CO क्रियाशील मूलक जुड़ा रहे, उस प्रक्रिया के दौरान जो भी हाइड्रोकार्बन फंक्शनल ग्रुप हमें प्राप्त होता है उसे हम कीटोन क्रियाशील मूलक कहते हैं, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 का होल ट्वाइस इंटू CO। फिर सब इसका जनरल फॉर्मूला पर जरा गौर करिएगा, CnH2n का होल ट्वाइस इंटू CO, जबकि इसका IUPAC नेम होता है एल्केन प्लस नोन, NONE अर्थात एल्केनोन। ठीक है, एल्केनोन इसका IUPAC नेम होता है। एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पर n बराबर अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे इस फॉर्मूला में, देखिए तो n का मान हो गया 1, h कितना हो गया 2 से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 2 और 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 3 का होल ट्वाइस है, तो होल ट्वाइस कर दिया हमने CO। ये हमें प्राप्त हुआ जब हम n बराबर 1 रखे, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा क्या? देखिए तो इसको बोलते हैं मेथिल और इसका होल ट्वाइस है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डाइमेथिल कीटोन, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं। कार्बन की संख्या कितना है? देखिए तो 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 और 1 3, तो एल्केन में नॉन जोड़ देना है, तो हो गया क्या एल्केनोन। तो हो जाएगा कार्बन नंबर 3 को हम लोग प्रोप बोलते हैं, तो प्रोपेनॉन, या फिर इसको हम लोग डाइमेथिल कीटोन बोलेंगे या फिर इसको प्रोपेनॉन बोलेंगे। ठीक है, दोनों ही इसका नाम है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, का ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बनाएगा, याद रखिएगा। इसका खुद का 4 गो इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन यहां से जुड़ा रहेगा और एक कार्बन यहां से जुड़ा रहेगा। इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम लोग डाइमेथिल कीटोन के नाम से जानते हैं। फिर से इसको आप समझिए, कीटोन कहेंगे किसको? तो वैसा फंक्शनल ग्रुप, वैसा क्रियाशील मूलक कि जिसके दोनों तरफ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जुड़ा रहे और बीच में CO फंक्शनल ग्रुप एडजस्ट रहे, व्यवस्थित रहे। तो उस प्रक्रिया के दौरान जो भी हमें फंक्शनल ग्रुप प्राप्त होगा उसको हम लोग बोलते हैं कीटोन। इसमें CO आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये अवेलेबल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 का होल ट्वाइस इंटू CO, जबकि इसका IUPAC नाम होता है एल्केन में नोन जोड़ देते हैं NONE, तो एल्केनोन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अर्थात लास्ट में नोन जुड़ा रहेगा, इसमें कार्बन की संख्या 3 है, तो ये प्राप्त होगा हमें। वैसे n बराबर अगर हम 2 रखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा इस फॉर्मूला में। देखिए तो C2H कितना, H का मान 2 दूना 4 1 5 का होल ट्वाइस है
और CO, इसी को हम लिख सकते हैं क्या, C2H5CO और C2H5। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? कार्बन की संख्या देखिए 2 2 4 और 1 5 है इसमें, तो कार्बन नंबर 5 को हम लोग पेंट बोलते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं पेंटेनॉन, पेंटेनॉन। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं, दोनों तरफ क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर 2 को एथिल बोलते हैं, C2H5 को एथिल, तो डाई एथिल कीटोन, या तो इसको पेंटेनॉन बोले आईयूपीएसी नाम, या फिर इसको डाई एथिल कीटोन बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि मोहब्बत के नशे में हमने उन्हें खुदा कह डाला और जवाब में उन्होंने हमसे कहा खुदा किसी एक का थोड़े होता है। ठीक वैसे ही देखिए, कुछ अगला एग्जांपल इस प्रकार से रहेगा और कहेगा इसका आईपीएसी नाम लिखें। व्हाट इज द आईपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ दिस क्वेश्चन रिएक्शन। जरा आप माइंड को एकाग्रित करके ध्यान दीजिएगा कि लिख रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, इसका आईपीएसी नाम लिखना है हमें। तो कार्बन की संख्या हम काउंट करेंगे, जहां से आसान हमें प्राप्त होगा उधर से कार्बन की संख्या हमें लिखेंगे। अगर इधर से करें तो CO कहां पर है, यहाँ पर, इधर से करेंगे 1 2 3 4, कार्बन नंबर 4 पर CO आ रहा है। ठीक है, इधर से दूर हो रहा है हल्का, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे किधर, इधर से 1 2 2 पर आ रहा है। देखिए इसमें काउंट करेंगे, ये हो गया आपका कार्बन नंबर 1, ये हो गया कार्बन नंबर 2, ये 3, ये कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर 5। और 5 को आप जानते हो क्या बोलते हैं हम लोग, पेंटेनॉन। तो कीटोन समूह जो है कार्बन नंबर 2 पर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा 2 पेंटेनॉन। जहां से जिधर से भी कार्बन की संख्या आसान काउंटिंग में मिले, जिधर से भी कार्बन काउंटिंग करने में फंक्शनल ग्रुप हमें आसान प्राप्त हो, आसान रास्ता मिले, वहां से हम लोग कार्बन की संख्या को काउंट करेंगे। इधर से काउंट करने पर कीटोन समूह जो है चौथा नंबर पर आ रहा है 1 2 3 4। ठीक है, इसलिए आसान हमें कहां से प्राप्त हो, यहाँ से 1 2। तो यहाँ पर हमने लिख कीटोन की संख्या दूसरे कार्बन पर है, दूसरे नंबर पर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2। और कार्बन की संख्या कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 को पेंट बोलते हैं और इसका आईपीएसी नाम लिखते समय हम लोग नॉन जोड़ते हैं, तो इसका नाम हो गया 2 क्या, पेंटेनॉन। अंडरस्टैंड। ठीक वैसे ही इसका अगला एग्जांपल इस तरह से CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड C, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम हमसे पूछ रहा है कि इसका आईपीएसी नाम क्या होगा। देखिए, अगर इधर यहाँ पर मेरा कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है कीटोन, इधर से अगर काउंट करें 1 2 3 4, 4 नंबर पर कीटोन की संख्या है, 4 नंबर पर, और इधर से काउंट करें 1 2 3, तीसरे नंबर पर आ रहा है। ठीक है, तो जी जहां से आसान प्राप्त होगा वही हम काउंट करेंगे। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 को कार्बन है, और दूसरे नंबर पर कार्बन नंबर 2 पर क्या जुड़ा हुआ है, CH3, और CH3 को आप जानते हो कि मेथिल बोला जाता है, मेथिल। तो इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है आपका अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग कार्बन नंबर 2 पर है क्या, मेथिल, तो लिखेंगे 2 मेथिल। और उसके बाद कीटोन समूह क्या नंबर पर है, देखिए तो 1 2 3, तीसरे नंबर पर, तो यहाँ पर 3 नंबर पर कीटोन है, यहाँ पर लिखेंगे 3, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, और इसका आईपीएसी नाम हो गया हेक्सेनॉन, हेक्सेनॉन। ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है, बस समझने का दौर है। ये दूसरा कार्बन है, इधर से काउंट करें कार्बन नंबर 1 2, और दूसरे कार्बन पर CH3 ऊपर से एक फंक्शनल जुड़ा हुआ है, CH3 को आप मेथिल बोलते हो, कार्बन नंबर 2 पर जुड़ा है, तो यहाँ पर लिख दिया 2 मेथिल इसका नाम। ठीक है, दूसरे कार्बन पर है तो इसलिए 2 हमने लिख दिया, और इसको CH3 को मेथिल बोलते हैं। कीटोन फंक्शनल ग्रुप क्या नंबर कार्बन पर है, तो 1 2 3, तीसरे नंबर पर है, तो इसको लिखते हैं हम 3। और उसके बाद कार्बन की संख्या इसमें है कितना, इसका तो नाम हमने लिख दिया पहले ही मेथिल, तो बच गया क्या, 1 2 3
4 5 6 6 गो, और 6 को हेक्स बोला जाता है, और उसमें नॉन NONE जोड़ दिया जाता है तो हो जाएगा क्या, हेक्सेनोन। इस तरह से हम कीटोन फंक्शनल ग्रुप का आसानी से IUPAC नाम और इसका स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फिर से अगर आप चाहें तो हम इसको रिवीजन करा सकते हैं कीटोन फंक्शनल ग्रुप को। इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे, और कार्बन की संख्या उधर से ही काउंट करेगा जहां से फंक्शनल ग्रुप आसानी से मिले। इधर से काउंट करते समय तीसरे नंबर पर कार्बन की संख्या कीटोन मिल रहा है और इधर से चौथे नंबर पर मिल रहा है, तो इसलिए हमने इधर से काउंट किया, ठीक है। जय नंबर पर कीटोन समूह जिधर से भी आसानी से मिले उधर से हम कार्बन की संख्या को काउंट करेंगे, क्योंकि महफिल में चल रही थी हमारी कत्ल की तैयारी, और ज्यों ही हम उस महफिल में पहुंचे ना, लोगों ने कहा बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, क्योंकि मोहब्बत के नशे में हमने उन्हें खुदा कह डाला, और जवाब में उन्होंने हमसे कहा खुदा किसी एक का थोड़े होता है। फिर से कीटोन से रिलेटेड हम आपको रिवीजन करा देना चाह रहे हैं। किसी भी हाइड्रोकार्बन के दोनों तरफ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जुड़े रहे और बीच में CO फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहे, तो याद रखिए वो आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, जिसका समान सूत्र था CnH2n+1 का होल ट्वाइस CO, जहां पर इसका IUPAC नाम होता है एल्केन प्लस NONE अर्थात एल्केनोन, ठीक है। तो अगर हम n बराबर 1 रखें तो हो गया, इस फॉर्मूला में n बराबर 1 रखें तो CH3 के होल ट्वाइस CO, इसको हम लोग डाइमेथिल कीटोन या फिर प्रोपेनोन बोलते हैं, अंडरस्टैंड। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से रहा, ठीक। वैसे ही n बराबर अगर हम 2 रखें तो हमें प्राप्त होगा, देखिए तो यहाँ पर C2H 4 और 1 5 का होल ट्वाइस CO, ठीक है। जहां पर इसका नाम हो गया, कार्बन की संख्या क्या हो गया, देखिए तो 2 2 4 1 5, तो 5 को कार्बन का हम लोग बोलते हैं पेंट, और इसमें नॉन जोड़ दें तो हो गया पेंटोनोन, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं डाइएथिल कीटोन, ठीक है। इसको कुछ घुमा करके क्वेश्चन आपको एग्जाम में देता है, कहेगा कि इस तरह से कुछ क्वेश्चन दे देगा और कहेगा इसका IUPAC नाम लिखे थे, जहां से भी फंक्शनल ग्रुप आसानी से आपको मिले, जिधर से भी रास्ते से, या फिर इधर से या फिर इधर से, राइट से या फिर रॉन्ग से, राइट हो या रॉन्ग क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। रास्ता कोई भी हो, मंजिल पर पहुंचना अति आवश्यक होता है। तो कार्बन की संख्या इधर से हमें आसानी से कीटोन दूसरे नंबर पर मिल रहा है, तो इधर से हम लोग काउंट करेंगे, तो दूसरे नंबर पर कीटोन है फंक्शनल ग्रुप, तो लिखते 2, और क्या को कार्बन है 1 2 3 4 5, 5 को हम लोग पेंट बोलते हैं, और इसमें नॉन जोड़ दे 2 पेंटेनॉन हो गया, नहीं, ठीक। वैसे ही इस तरह से कुछ एग्जाम्पल आपको लिख दिया आपके स्क्रीन पर, और दूसरे नंबर कार्बन पर CH3 है और इसके जस्ट बाद है CO फंक्शनल ग्रुप। इसका पूछ रहा है क्या कि IUPAC नाम लिखना है करेंगे क्या, पहले CH3 देखेंगे क्या नंबर कार्बन पर है, फंक्शनल ग्रुप किधर से आसानी से मिल रहा है, इधर से या फिर राइट से या फिर रॉन्ग से, राइट साइड से या फिर लेफ्ट साइड से, तो हमें राइट साइड से हमें लेफ्ट साइड से हमें आसानी से मिल रहा है फंक्शनल ग्रुप तीसरे नंबर पर, जबकि राइट साइड से हमें चौथे नंबर पर आ रहा है फंक्शनल ग्रुप। इसलिए जब तीसरे नंबर पर है तो CH3 क्या नंबर पर है, 2 नंबर पर, तो इसको लिख दिए 2, और इसका नाम हो गया मेथिल, फिर इसको छोड़ दिए तो क्या नंबर पर फंक्शनल ग्रुप CO है, 3 नंबर पर, और इसका नाम क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, और 6 को हेक्स बोलते हैं, हेक्सेनोन हो गया। ये रहा हमारा कीटोन से संबंधित केमिस्ट्री का ये वीडियो। अगर पसंद आए तो शेयर अवश्य करें, लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।